साथ ही दिन थे, है ना? ठीक किया या गलत किया? अच्छा किया जी। मतलब घर छोड़ने का मतलब उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां जन्मेजय को दे दी कि बस अब मेरे पास दिन कम है। कुछ लोग जब अपने घर से आते हैं, आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं आप लोग यहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ प्रश्न। मेरा मकसद प्रवचन करना है ही नहीं, बातें करना। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं जी? कथा सुनने? हाँ। कुछ लोग कहते हैं आप ही बस कह रहा है कथा सुनने, कुछ लोग तो कहते हैं पुण्य कमाने आए, यहाँ भी कमाई। हाँ, कभी भी किसी भी कथा में सुनने जाए तो ये बिल्कुल मत बोलिएगा कि पुण्य कमाने आए। ध्यान रखना, ये तो वही बात हो गई जब आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आप कहें आपके आने से हम बड़ी खुशी मिली, लेकिन अगर 1 किलो मिठाई और 2 दर्जन केला ले आते ना तो और खुशी मिलती। बोलो अब बताइए उस मेहमान का अपमान हुआ या प्रेम हुआ या क्या हुआ? ऐसे ही हमारे यहाँ, हमारे दरबार में, हमारे जीवन में ये 7 दिन नहीं, 7 दिन परमात्मा का प्रवेश हुआ है। कुछ मत कहिए, केवल आकर बैठ जाइए। ध्यान रखिएगा, जो जानत जही देह जनाई और जानत तुम ही हो जाई, तुम ही हो जाई। केवल ईश्वर को समझना है। उसके बाद ईश्वर अलग नहीं रहेगा, हम अलग नहीं रहेंगे, और अलग भी रहेंगे तो अर्जुन और कृष्ण जैसे अलग रहेंगे। ठीक है? महाभारत का युद्ध किसने लड़ा था? महाभारत का युद्ध किसने लड़ा था? अर्जुन ने कि कृष्ण ने? जी, कृष्ण ने। अर्जुन ने? ध्यान रखिएगा, अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन ने या कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए महाभारत का युद्ध अगर किसी ने लड़ा था उसका नाम कृष्ण है। और बिन पग चलहि सुनहि बिन गाना, कर बिन करम करे विद नाना। ध्यान रखना, जो बिना हाथों के संसार चला ले, जो बिना पैरों के चल ले, जो बिना जीभ्या के स्वाद ले ले, और जो बिना देखे संसार बना दे, उसी का नाम कृष्ण है। आदरणीय श्रोताजनों, उसी का नाम कृष्ण है। जोर से बजाइए। और उसी को कहते हैं अंतर्यामी। क्या कहते हैं? अंतर्यामी। तो हम किसकी कथा सुनने बैठे? अंतर्यामी। राजा परीक्षित ने घर छोड़ दिया एक पल के लिए। क्यों? उनको लगा कि हमारे पास 7 दिन ही हैं। आप लोगों में से कौन कौन है जो 100 साल जीना चाहते हैं? जो 100 साल जीना चाहते हैं वो ऐसे करते हैं। ये कल्पना का वृक्ष है? नहीं तो कई लोग तो कहते हैं बस महाराज थक गए अब जीते जी। तो कौन कौन है जो 100 साल जीना चाहते हैं? ऐसे कर लो। कल्पना का वृक्ष जल्दी क्यों जाना चाह रहे? पंथी की शादी भी देख के जाएंगे। मैं तो संती की देख के जाऊंगा। तो कौन कौन है जो 100 साल जीना चाहते हैं? हाँ, एक दीदी कह रहे हैं हम तो 150। वेरी गुड, यस यस यस। कुछ लोग 80 साल जीना चाहते हैं, कोई 70, कोई 75, कोई 60, और कोई तो 30 ही में बोर हो गए हैं बस महाराज जी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीने का हौसला है ये और बात है, पर जीने का फैसला कहां अपने हाथ। जीने का हौसला है ये और बात है, पर जीने का फैसला कहां अपने हाथ है। कोरोना काल में परिस्थिति में देख के ये समझ आ गई हमें, हमारे परमात्मा के सामने हमारी इच्छा की कितनी औकात है, कितनी विसात है, कितनी विसात है। जोर से बजाइए। हम कितना जीना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए। मैं ऐसे ऐसे घर जानता हूँ दीदियों, भाइयों, मालूम जिनके घर में पिता का इलाज करने गए बेटे, एक लखनऊ उनके पास कैकड़ा है, वहां पर पिताजी का इलाज करवाने 2 बेटे गए। उनके 2 ही बेटे थे। बड़ा बेटा भी खत्म हो गया, छोटा भी खत्म हो गया। पिता बच गए और बेटा खत्म हो गए। ये किसके राज्य में हो रहा है?
ये कलयुग के राज्य में हो रहा है। आपको पता है राम के राज्य में ऐसा होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में एक व्यक्ति पिता के पहले खत्म हो गया था। जिस राम ने कभी मर्यादा नहीं तोड़ा वो यमराज के पास जाते हैं और जाकर उस बच्चे के जीवन को छीन के लाते हैं। बोले ऐसा मेरे राज्य में नहीं चलेगा, पहले पिता जाएगा फिर बेटा जाएगा। आदरणीय श्रोता जन, फिर बेटा जाएगा। जोर से बताइए कौन ने किया था? लोग कहते हैं राम राज्य की जरूरत क्या है, राम मंदिर की जरूरत क्या है, राम की जरूरत क्या है? राम की जरूरत इसलिए है जिस राम ने सीता के वियोग में इतना दुख सहा, बिना पत्नी के जिसका जीवन रहता है वो गृहस्थी में कैसे रहता है, पानी से लेकर जीवन के सामंजस्य से लेकर घर में जो जी रहा है उससे पूछना। लेकिन बिना पत्नी के, बिना परिवार के राम ने अपने राज्य में एक काम किया था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू को नहीं व्यापा। जो खुद दुखी होकर सारे समाज को सुख दे वो केवल एक ही चरित्र है जीवन में, वो है राम चरित्र। आदरणीय श्रोता जनो, राम चरित्र। हम लोग तो ना, मैं अपनी बता रहा हूं, एक दिन मेरी गाड़ी का इंडिकेटर फूट गया, रिवर्स कर रहा था। कहां से आ रहा था मैं? शायद मैं छिंदवाड़ी से आ रहा था और मेरा इंडिकेटर फूट गया। तो मालूम मैंने पूरी रास्ता ढूंढा, काश कोई की गाड़ी का इंडिकेटर टूटा वाला मिल जाता तो मेरी आत्मा संतोषी। पूरी रास्ता मैं अपना मनोविज्ञान बता रहा हूँ, जहां भी गाड़ी जाए तो उसका इंडिकेटर ही देखूंगे, यार किसी का टूटा नहीं मिला। ध्यान रखना, हमारी मन स्थिति यही है, जो दुख हमें मिलता है ना, हम पूरी दुनिया में चाहते हैं कोई हमारा साथी मिल जाता भगवान, लेकिन ये फिलॉसफी नहीं है। आपको पता है द्रौपदी से जब पूछा गया कि अश्वत्थामा को मारा जाए कि ना मारा जाए, तो द्रौपदी ने कहा जो पुत्रों का दुख मुझे मिला है मैं अश्वत्थामा की मां को नहीं देना चाहते। तब श्री कृष्ण ने ताली बजाया, बोले यही सनातन है, जो हमें मिला है दुख वो किसी और को ना मिले। क्या हमने कभी ऐसा मंदिर में मांगा? कौन कौन है जिसने मांगा है? हम तो जाके यही कहते भगवान हमें को बस दिए, कोई दो चारों को तो और दो संतोषी मिल जाए। हाँ जी है ना जी? तो क्या हमने सत्य को पकड़ा जिससे हमारे लिए ताली बजे? क्या हमने कभी ताली बजवाना चाहा? नहीं बजवाना चाहा। ध्यान रखना, हमारे लिए ताली परमात्मा तभी बजाएंगे जब हम द्रौपदी जैसे दूसरों के पुत्र की हत्या नहीं, खुद के दुख से जो दुख मिला है पूरी जिंदगी निवेदन करेंगे परमात्मा अब किसी को मत देना। आइए हाथ जोड़िए और बोलिए हे परमात्मा, जो कोरोना में हमारी पीढ़ी को, हमारी बच्चों की पीढ़ी को और हमारी आगे की पीढ़ी को, हम सब लोगों को जो दुख मिला है, हे परमात्मा अगली पीढ़ी को ऐसा दुख मत देना। दुकान के बंद होने का दुख, रोजगार चला गया है जी, परिवार पालना बड़ा मुश्किल है, रोजगार का दुख, बच्चों की पढ़ाई का दुख, हॉस्पिटल में लोग खत्म हो जा रहे हैं, अपने शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लाशें भी रो रही हैं। कभी सुना है किसी की यहाँ गमी पड़ती थी ना तो एक व्यक्ति खत्म होता था तो पूरा गांव और पूरा शहर और मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। आज लाश भी ना, जिस समय मौत होती होगी सोचो आप यार, कैसा जब व्यक्ति मरता होगा अकेले में, मैं सोच सोच के हैरान हूं कि कैसे आंसू आते होंगे अकेला रूम में। क्या हमें याद नहीं करता होगा पड़ोसियों को, पहचानने वालों को, परिवार को? कैसा मंजर देखने को मिल रहा है। जब एक व्यक्ति बुजुर्ग भी खत्म होता था ना तो रात भर हम उसकी रक्षा करते थे कि ये हमारा अस्तित्व है, लेकिन हम बदनसीब कितने हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, हम उनके दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। आदरणीय श्रोता जन, दर्शन आओ सभी एक हाथ जोड़ कर कहें कि चिट्ठी ना कोई संदेश। सबकी आत्म शांति के लिए हाथ छोड़ेंगे हम सब। और हमने इतनी मौतें देख ली है कि आंसू सूख गए हैं, हम अपनों के लिए रो नहीं पाए हैं, हमने अपनों के लिए आंसू नहीं बहाया है।